तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी है, जी और जी डैश दो ग्रुप होने चाहिए और वो होमोमॉर्फिज्म होने चाहिए, ठीक है। तो जो कर्नल है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जो कर्नल है वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। अब ये जो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है वो देखते हैं, सही, ठीक है, और कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले आप स्टेटमेंट को नोट कर लो, होमोमॉर्फिज्म अगर होगा तो जो कर्नल है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, देखो हम इस थ्योरम को, बड़ी छोटी सी थ्योरम है, ठीक, सिंपल सी थ्योरम है, समझना आप ध्यान से। मैं पहले देख लेता हूँ वो क्लियर दिख रही है नहीं दिख रही है, क्लियर दिख रही है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या किया, आपके पास दो सेट है, एक जी है और एक आपके पास जी डैश है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट को मैंने ई मान लिया और इसके आइडेंटिटी एलिमेंट को मैंने ई डैश मान लिया, ठीक है। तो वही लिया मैंने, ई और ई डैश दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब दोनों होमोमॉर्फिज्म है वो मैंने लिखा, ठीक है, और इनका कर्नल को मैंने मान लिया के, इनका कर्नल को होना है के मतलब कर्नल, और कर्नल के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी इमेज क्या आएगी, ई डैश। मतलब कर्नल के अंदर आपको मैंने बताया वो सारे एक्स आएंगे जिनकी एलिमेंट क्या आएगी, ई डैश। तो इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर किसी को भी सब ग्रुप प्रूव करना हो सबसे पहले उसको बताना पड़ता है वो नॉन एम्प्टी है, सबसे पहले उसको क्या बताना पड़ता है, वो नॉन एम्प्टी है। तो आपको बताना है कि जो कर्नल ऑफ एफ है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ये आपको प्रूफ करना है। ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, ये कर्नल ऑफ एफ क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। और नॉर्मल सब ग्रुप के लिए पहले इसको सब ग्रुप बताना पड़ेगा, उसके लिए पहले इसको नॉन एम्प्टी बताना पड़ेगा। तो मतलब मेरे को बताना पड़ेगा कि कर्नल ऑफ एफ के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। तो आपको पता ही है कि जब मैं ई की इमेज निकालूंगा तो वो ई डैश आएगा, एफ ऑफ ई की इमेज निकालूंगा तो वो क्या आएगा, ई डैश। और अगर ई की इमेज ई डैश आ रहा है और किसी भी एलिमेंट की इमेज अगर ई डैश आता है तो कर्नल बोलता है वो एलिमेंट मेरे पास है, कर्नल ऑफ एफ के पास है, कि कर्नल ऑफ एफ के पास वो सारे एलिमेंट है जिनके एलिमेंट्स क्या है, ई डैश। तो कर्नल ऑफ एफ के पास क्या आया, ई आ गया। अगर ई कर्नल ऑफ एफ के पास है तो जो कर्नल है वो कभी भी खाली तो हो नहीं सकता, वो कभी भी फाई के इक्वल नहीं है, क्योंकि उसके पास कम से कम एक ई तो है। वही हमने लिखा क्लियरली, जो कर्नल है वो फाई के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो एफ ऑफ ई है वो ई डैश के बराबर है। उसका मतलब क्या है, ई किसके पास है, कर्नल के पास। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, ई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। इस कर्नल ऑफ एफ को ही हमने के मानना हुआ है। तो पहली बात कि जो के है वो कर्नल ऑफ एफ है, वो नॉन एम्प्टी हो गया। ये हमारा एक स्टेप हो गया, ये हमारा पहला स्टेप है कर्नल को नॉन एम्प्टी बताना। और आपको पता है ई की इमेज ई डैश आ रही है, इसलिए कर्नल के पास ई तो होगा ही, इसलिए वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब मेरे को बताना है कि ये सब ग्रुप है, अब मेरे को बताना है ये क्या है, सब ग्रुप है। फिर नॉर्मल की बात करेंगे। मेरे को बताना है कि अब जो ये कर्नल है, ये जो कर्नल है ये क्या है, सब ग्रुप है। और सब ग्रुप का भी क्राइटेरिया हमें पता है, हमने दो एलिमेंट लेने हैं ए और बी। अगर मैंने ये बता दिया उन दोनों का इन्वर्स भी इसमें जा रहा है तो फर्स्ट क्राइटेरिया से ये सब ग्रुप है। तो मैंने ही वही किया, मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स और वाई, कहाँ पे, के में, क्योंकि कर्नल को के ही बोल रहे हैं। अगर एक्स और वाई के एलिमेंट है, अगर एक्स और वाई किसके एलिमेंट है, के एलिमेंट है, तो एक पक्की बात है एफ ऑफ एक्स ई डैश होगा, एफ ऑफ वाई भी क्या होगा, ई डैश होगा। वही हमने लिया, एफ ऑफ एक्स ई डैश होगा, क्योंकि कर्नल के अंदर जो भी एलिमेंट है वो उसकी इमेज ई डैश आ रही है। तो एफ ऑफ एक्स की इमेज भी ई डैश आएगी, एफ ऑफ वाई की इमेज भी क्या आएगी, ई डैश आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है, ये कर्नल है, आपने इसमें से एक्स और वाई लिए। अगर एक्स और वाई कर्नल में है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ई डैश है और एफ ऑफ वाई भी क्या है, ई डैश, क्योंकि कर्नल के हर एलिमेंट की इमेज ई डैश होती है। अब आपको प्रूफ करना है कि जो एक्स वाई इनवर्स है वो किस में जाएगा, के में जाएगा। अगर एक्स वाई इनवर्स के में जाएगा तो इसका मतलब है कि जो एक्स वाई इनवर्स की इमेज है वो भी क्या प्रूफ करनी पड़ेगी, ई डैश। तो हमें बेसिकली ये चेक करना है, एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स की इमेज निकालनी है। अब ये होमोमॉर्फिज्म है तो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट, ये हम फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स को हमने वैसे रखा, अगर एफ वाई इनवर्स है उसको हम लिख सकते हैं एफ वाई का होल इनवर्स भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, ई डैश, ये क्या है, ई डैश का होल इनवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद ई डैश वैसे रहेगा, ये भी ई डैश रहेगा, ई डैश क्या हो गया, ई डैश। तो इनकी इमेज क्या आ रही है, ई डैश। तो जिसकी भी इमेज ई डैश आ रही है तो वो जाता है सीधे किसके पास, कर्नल के पास। तो एक्स वाई इनवर्स किसके पास गया, कर्नल के पास। तो कर्नल के अंदर से एक्स वाई लिया था और एक्स वाई इनवर्स कर्नल को दे दिया। तो इसका मतलब जो कर्नल है, जो ये के है, वो बेसिकली क्या है, सब ग्रुप है। तो ये आपका हुआ सेकंड पॉइंट प्रूफ।
सब ग्रुप भी प्रूफ हो गया। कर्नल को पहले नॉन एम्प्टी प्रूफ किया, कर्नल को फिर सब ग्रुप प्रूफ किया, अब कर्नल को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ कैसे करते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप आपका थर्ड यूनिट में टॉपिक था, मगर हमने थर्ड यूनिट पूरा किया। अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप को स्किप भी कर दोगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सपोज आपको क्या करना है, आपके पास एक ग्रुप है जी, ठीक है, और आपके पास के एक सब ग्रुप है, इसका एक सब ग्रुप ऑर्डर है, और आपने इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। के को क्या प्रूफ करना है? नॉर्मल सब ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आपको बस इतना प्रूफ करना है, आपको एक एलिमेंट लेना है जी से, ठीक है, और एक एलिमेंट लेना है कोई भी उस के से, और आपको प्रूफ करना है कि जो ये जी एक्स जी इनवर्स है ये किस में आना चाहिए? के में आना चाहिए। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो के इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। समझे बात? आपको एक एलिमेंट लेना है ग्रुप से और एक एलिमेंट लेना है जिसको प्रूफ करना है नॉर्मल सब ग्रुप उससे, और अगर आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास एक ग्रुप है जी और उसका सब ग्रुप है एच, और आप एक्स ले रहे हो जी से, ए ले रहे हो एच से, तो अगर आपने ऐसा प्रूफ कर दिया एक्स ए एक्स इनवर्स वो किस में है? एच में है, तो एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप ऐसे प्रूफ करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हमने अपने केस को देखते हैं। अपने केस में हमने क्या किया, एक जी ले लिया जी से, ये जी ले लिया जी से, एक्स ले लिया के से। अगर मैंने एक्स के से लिया, के तो कर्नल है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ई डैश, ये हमें पता है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये कर्नल में जाएगा। अगर इसको कर्नल में भेजना है तो हमें इसकी इमेज क्या बतानी पड़ेगी? ई डैश। अगर ये चीज़ कर्नल में भेजना है तो इसकी इमेज क्या बतानी पड़ेगी? ई डैश। इसलिए मैंने इसकी इमेज निकालने की कोशिश की है, और जब मैंने इसकी इमेज निकाली तो होमोमॉर्फिज्म है तो सबके पता चला गया। तो एफ ऑफ जी एज इट इज़ रहा, एफ ऑफ एक्स ई डैश है, और एफ ऑफ जी का इन्वर्स मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, ई डैश जिससे मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी खत्म हो जाता है, तो ये बच गया। अब ये एलिमेंट है और ये उसका इन्वर्स है, तो ये भी क्या बनेगा? ई डैश। तो इसका मतलब इसकी इमेज क्या आ रही है? ई डैश। तो जो ये एलिमेंट है ये कहाँ गया? कर्नल में। अब एलिमेंट आपने लिया था ग्रुप में, एक्स आपने लिया था सब ग्रुप में, और ये जो चीज़ है ये के में आ रही है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को क्या करेगा? होल्ड करेगा। तो इसका मतलब ये चीज़ है के में आ रही है, तो जो के है, जो के कर्नल ऑफ एफ है, वो बेसिकली आपका क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म खत्म हो गई। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलती थी आइए देखते हैं। वो बोलती थी कि आपको प्रूफ करना है कि कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप है, और वो आपने प्रूफ कर दिया कर्नल क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। सबसे पहले कर्नल ले लिया, उसको नॉन एम्प्टी प्रूफ किया, फिर उसको सब ग्रुप प्रूफ किया, फिर उसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ कर दिया, और ये आपकी फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। इसके बाद आएगी अब सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फिर उसके बाद आएगी थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ये भी करेंगे। पहले आपको जितना भी प्रोवाइड किया ये आप इसको पढ़ो, फिर मैं आपको ये वाला लेक्चर कोशिश करूंगा शाम तक प्रोवाइड करूंगा। आप 2-3 बार थ्योरम में करोगे और समझ आ जाएगा। ये थ्योरम में पक्का करना, जैसे भी कर सकते हो, आज ही दिन है ये थ्योरम में, आज के दिन करना ही करना। क्या पता होता है कल इनमें से एक ही थ्योरम सीधे लॉन्ग आंसर आ जाए। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।